गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। यार अभी हमारा नया वाला घर सेट नहीं हुआ है और पुराना वाला घर जो है ऑलमोस्ट बाइंड अप हो चुका है, तो हमारे पास कोई जगह नहीं थी कि हम कहाँ मॉर्निंग मोटिवेशन सेशन रिकॉर्ड करते। तो हमने कहा चलो स्टूडियो में ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, मिस नहीं होना चाहिए कि मतलब मेरी और आपकी मुलाकात जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो। चाहे मैं भले ही गुड मॉर्निंग बोलने आऊँ, आप लिखो सर थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग टू यू के, तो मतलब ये कि मतलब मिलना ज़रूरी है। तब मैं ऐसा मानता हूँ कि ज़िंदगी में कंटिन्यूटी या कमिटमेंट का बहुत बड़ा वैल्यू है कि कोई भी चीज़ को यदि आपको जो है वो एक लेवल के ऊपर लेकर जाना है ना, तो आपको जो है वो उसमें निरंतरता रखनी होगी, आपको कंटिन्यूटी रखनी होगी। लाइफ में याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि निरंतरता। मुझे नहीं मालूम है कि कभी ये चैनल जो है वो 1 मिलियन क्रॉस करेगा या नहीं करेगा, मुझे कुछ नहीं मालूम है, पर मुझे इतना मालूम है कि एक दिन चैनल को या यूट्यूब को भी शर्म आएगी कि यार कोई आदमी इतनी कंटिन्यूटी से काम कर रहा है तो ये चैनल और लोगों तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, खैर आपके और मेरे बीच के जो दिल के तार हैं बड़े गहरे जुड़े हुए हैं। खैर मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा बेटा, जीवन में कभी भी आपको बहुत अच्छा कुछ करना हो ना, तो हमेशा याद रखना कि एक निरंतरता बनाए रखना। कई बार आपको परिणाम बिल्कुल इमीडिएट 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 नहीं दिखाई पड़ेंगे, बट देयर मस्ट बी समथिंग बिग टू बी हैपन इन लॉन्ग टर्म। बड़े लंबे समय में कुछ अच्छा आपके साथ हो सकता है। ठीक है ना। मैं यही मतलब मैं आपसे कहता हूं कि जब मैंने सब कुछ बायोमेंटर शुरू किया था, तब मैंने कभी सोचा नहीं था जहां तक पहुंच गया है, वहां तक भी मैंने कभी नहीं सोचा था, वहां तक भी मैंने कभी नहीं सोचा था। बल्कि मैं कहता हूँ जो और भी जो जो ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रो किए इस दौरान पिछले 5-7 साल में, उन लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कि वह कहाँ तक पहुँच सकते हैं वो। ठीक है? मैं इतना ही कहता हूँ कि पहुँचने के बाद में अपने वैल्यूज़ को बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है, आप एक लेवल के बाद तरक्की को अपना मिशन मानते हैं ना, आपका मिशन आता है कि मुझे और ग्रो करना है और आगे बढ़ना है, वो आपका मिशन बन जाता है। और वैसे में आपको फिर वैल्यूज़ को छोड़ना पड़ता है। याद रखिए हमेशा कि जड़ों को छोड़कर कभी भी कोई वृक्ष जो है बुलंदी तक नहीं पहुँचा है। जड़ों को छोड़कर कभी कोई वृक्ष बुलंदी तक नहीं पहुँचा है, आपको अपनी जड़ों का ध्यान रखना होगा। मेरे आज भी जो जो 5 साल से मेरे स्टाफ में जो लोग काम कर रहे हैं, मैं आज भी उन सभी लोगों को जो है वो अपने दिल के बहुत करीब पाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वो लोग हैं जिन लोगों ने शुरुआती सफर में साथ दिया और जो आज भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आपके मन में भी जो है मैं कहता हूं कि ग्रेटिट्यूड का होना बहुत जरूरी है, उनके लिए भी मेरे लिए भी, अब सबके लिए, तब कि हमारे सबके बीच में एक बॉन्ड का होना बहुत जरूरी है। अब कई बार हम लोग एक बात और करते हैं, स्ट्रगल की बात करते हैं, संघर्ष की बात करते हैं। तो मैं आपसे कह दूं कि मैंने अभी बहुत लोगों से मैंने बात किया, मिला बीच में, तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा किसी बच्चे के लिए मालूम स्ट्रगल ये है, किसी बच्चे के लिए स्ट्रगल ये है कि उसको घर में पढ़ने को जगह ही नहीं है। एक कमरे का घर है, छोटा-सा घर है, उसमें ऐसा माहौल रहे घर के अंदर कि वो घर में पढ़ नहीं पाता है, उसके लिए पढ़ने की जगह ढूँढना एक स्ट्रगल है। एक बच्चे ने मुझे फ़ोटो भेजा कि उसने अपने घर की छोटा-सा घर की छत पे उसने अपना जो है ना कुछ भूसे का लगा के कुछ छत बनाई हुई है, उसने छोटा-सा प्लास्टिक का त्रिपाल लगाया हुआ, उसने वहाँ बैठकर वो पढ़ रहा है, उसने फ़ोटो भेजा कि सर मेरी पढ़ने की जगह ये है। मुझे कहीं नहीं मिली तो मैंने एक छत पे जाके जगह डाली। किसी बच्चे ने बताया कि वो जो है मतलब आस-पास लाइब्रेरी ढूँढते हैं बच्चे, कई जगह पर लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है। तो बच्चे को एक बच्चे ने बताया, मैं जो है दो दूर जाके जो है गाँव के से बाहर थोड़ा बाहर निकल के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ता हूँ। उसने अपना पूरा पढ़ने का फ़ोटो खींच के भेजा उसने, ठीक है। तो कई बच्चों के लिए स्ट्रगल वही चीज़ है कि भई वो उनको पढ़ने ही जगह नहीं है, कहाँ बैठ के पढ़ें। किसी के लिए स्ट्रगल ये चीज़ है कि भई कि हम जो है वो कोटा नहीं जा पा रहे, वही स्ट्रगल है उसकी ज़िंदगी का कि मैं तो घरवालों को बोला, भेज नहीं पा रहे मुझे पढ़ने के लिए, उतना पैसा नहीं है। किसी के लिए कोटा पहुँचकर स्ट्रगल ये है कि मुझे खाना अच्छा नहीं मिल रहा हॉस्टल में। किसी के लिए स्ट्रगल ये है कि यार कोचिंग जब पढ़ने गए उसमें पीछे बैठ रहे हैं, हम दूसरे वाले बैच में नहीं आ पाए। एवरीबॉडी इज फेसिंग इट्स ऑन स्ट्रगल, सबके अपने अपने स्ट्रगल है, सबको बड़े लगते हैं। किसी के पास कुछ है ही नहीं, उसे लगता है मैं निकल भी जाऊंगा तो मेरी फीस कौन भरेगा एमबीबीएस की, वो भी स्ट्रगल है उसकी लाइफ में। तो मतलब कई बार जो है स्ट्रगल जो है ना वो हमको अपने ही चश्मे से वो सब कुछ दिखाई पड़ता है। मेरे बच्चे के से मैं पूछता हूँ कभी इससे कि भाई तुम्हारे को आज क्या स्ट्रगल फेस करना पड़ा, तो क्या बोलता है कि आपको छोड़कर ड्राइवर टाइम पे नहीं आया था। आपको छोड़कर ड्राइवर टाइम पर नहीं आया था, इसलिए मेरे को जो है उस कोचिंग पहुंचने में देर हो गई। उसका स्ट्रगल वो है कि उसको लगता है कि यदि ओला कर लेंगे या जो है वो किसी व्हीकल को कर लेंगे तो वो स्ट्रगल। सही गलत नहीं बोल रहा मैं कि कौन सही कोई गलत नहीं हो, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि आप जिस जगह पे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, वहां पर आपके अपने स्ट्रगल आपको दिख रहे होते हैं।
लेकिन मैं कई बार सोचता हूँ, जब मैं सोचता हूँ देखता हूँ कि गाँव के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, रिसोर्स नहीं है, इंटरनेट पुअर है, वहाँ पढ़ रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि यार असली जंग तो वहाँ चल रही है। छत पर छोटा सा अपना कमरा बना के बिठा है, कमरे के किनारे में एक बच्चे ने फोटो भेजा, उसका वीडियो भेजा छोटा उसने, कि वही एक छोटा सा कमरा है, वहीं खाना बना रहा है, घर से दूर रह रहा है, गांव से दूर आके खाना बना रहा है, वहीं पे बर्तन रखे हुए हैं, वहीं पे किताबें रखी, वहीं पढ़ रहा है, वही सब उसकी गृहस्थी पूरी एक कमरे के अंदर है, वही पढ़ रहा है अकेला रह के, खुद रोटी बना के खाता है, खुद पढ़ता है। ऐसे बच्चे भी हैं। तो कभी कभी किसी और के स्ट्रगल से अपना स्ट्रगल कंपेयर मत करो। मैं यही बोलता हूं आपसे कि मंजिल कहां है। चलिए स्ट्रगल की बात करते हैं, पर हम सब एक मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मंजिल में पहुंचने के लिए याद रखिएगा, आपके संघर्षों के की कहानियां सिर्फ आपको याद रहेंगी, मंजिल दूसरों को दिखेगी। कभी किसी को अपना स्ट्रगल मत दिखाओ। तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं तुम्हारा टीचर हूं, गुरु हूं, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, ठीक है, हम लोग साथ कनेक्टेड, दिल का कनेक्शन है। लेकिन किसी और के सामने अपनी मजबूरी की कहानी मत बोलना, क्योंकि लोगों को कहानियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उस तरह की कहानियों में। लोग तुम्हारी सफलता देखना चाहते हैं। कभी पापा से पूछना, वो बताएंगे कि कैसे उन्होंने शुरू किया, कहां से कैसे वो यहां तक पहुंचे। मम्मी से पूछना, सबकी जिंदगी में स्ट्रगल है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं इसके पास कोई स्ट्रगल ना हो, और जिसके पास कोई स्ट्रगल नहीं है ना, उसके पास स्ट्रगल ये कि मैं व्यस्त कैसे रहूं, मेरी जिंदगी में कोई चैलेंज ही नहीं है, तो मेरे को चैलेंज लाने के लिए क्या करता है फिर वो जैसे पनडुब्बी में जाके पानी के अंदर गए वो 5 लोग, कि भैया वो टाइटेनिक सबमर्सिबल में बैठे, जाके अंदर जाके भी टाइटेनिक का मलबा देखना है। करना क्या उन्हें, काम ये था कि टाइटेनिक जो आज के 100 साल पहले डूब चुका था, उसका उन्हें मलबा देख के आना, उसका देख के आना है। 5 लोग, अमीर लोग, एक ब्रिटेन का अमीर लोग, पाकिस्तान का अमीर लोग, एक उस कंपनी का सीईओ, वो सब बैठे उसमें सबमर्सिबल में अंदर गए, अंदर जाके सबमर्सिबल फट गई। क्या ये सिग्निफिकेंट काम था? क्या इसकी जरूरत थी? मैं उन 5 लोगों के आत्मा की शांति के लिए बोलूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई वो बड़ा बुरा हुआ, ठीक है, लेकिन मैं ये भी बोलूंगा कि इस तरह की उठपटांग चीजों से बेहतर है कि भैया अस्पताल बनाने में, लोगों का भला करने में, अफ्रीका में कितने लोग भूखे मर रहे हैं उनके लिए, किसी के लिए, मतलब कुछ ऐसा कीजिए ना जिससे कुछ क्रिएटिव हो। ये बिल्कुल बेलापन है। मतलब ये कि आपका मन किया तो आप अंतरिक्ष में ही घूम के आ रहे हैं अकेले। अरे जो रिसर्च चल रही है उन्हें करने दो रिसर्च, ठीक है, तुम रिसर्च में इन्वॉल्व नहीं हो तो तुमको ऐसे ही घूमने जाना है। मतलब मैं इंटेंशंस की बात कर रहा हूं कि आपको इतना इतना खालीपन है कि आप कुछ नहीं तो यही काम कर रहे हैं, कुछ नहीं तो पहाड़ के ऊपर पैर पर रस्सी बांध के कूद रहे हैं, क्या बंजी जंपिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं तो ऊपर ऊपर से हवा में बांध के पंख निकाल के मतलब उसी में मजा आ रही है। कितने सब लाख, इतने रुपए का बिल। मैं कहता हूं मजे लो जिंदगी के, लेकिन जिंदगी को रिस्क में लेके मजे मत लो। मजे लो जिंदगी के, जिंदगी को बचाने के लिए कुछ करो किसी की, ठीक है। मेरे पास इतना पैसा हो तो मैं तो अस्पताल खोलूंगा, क्लासेस खोलूंगा, मैं बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था करूंगा। मेरे को तो जमीन पे काम करना है, मेरे को नहीं जाना अंतरिक्ष में, ना समंदर के नीचे, ना आसमान के ऊपर। जमीन पर रह के जमीन के लोगों के लिए काम करना है, ये मेरा इंटेंशन है। तो संघर्षों की भी कोई अलग अलग लेवल के, जिसकी जिंदगी में कोई संघर्ष नहीं वो ऐसे काम कर रहा होता है। तो मैं वही कहता हूं आपसे कि आप जो है वो, हाँ भाई अपने को नहीं मालूम कि उनकी लाइफ में भी कोई स्ट्रगल हो सकते हैं, पर मैं कहता हूं कि आपको इतना ध्यान रखना है आपको कि आपको अपनी मंजिल से, अपने लक्ष्य से कभी भी अपने आपको, अपने लक्ष्य को भटकना नहीं, वहां तक पहुंचना बेटा, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्दी, हमारा घर नया वाला जम जाएगा तो फिर वहां से मॉर्निंग मोटिवेशन बनाएंगे हम, ठीक है। तब तक के लिए स्टूडियो को बर्दाश्त कीजिए, है ना, मिलना जरूरी है। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।